हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 28 जनवरी 2023 के आए हुए प्रश्न करेंगे। ईवीएस में 15 नंबर के एनसीईआरटी बुक पर आधारित प्रश्न आते हैं और 15 नंबर के पेडागोजी आते हैं। आज हम इस वीडियो में 15 नंबर के एनसीईआरटी आधारित आए हुए प्रश्न करेंगे। बचा हुआ 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी का वो दूसरी वीडियो में करेंगे। 28 जनवरी 2023 के सीडीपी सेक्शन के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बाबरियों सीढ़ी कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में दिया गया है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली हैं। बी में दिया गया है, इनका प्रयोग सामुदायिक संस्था के रूप में किया जाता है। सी में दिया गया है, बाबरियों में सीढ़ी जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती है, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। सही कथन है ऑप्शन सी, केवल ए और बी, ए और सी, बी और सी। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है मैं वो भी आप लोगों को बता दूं। ये पर्यावरण अध्ययन आसपास जो है एनसीईआरटी आधारित बुक कक्षा 5वीं के बुक से लिया गया है। चैप्टर नंबर है 6, बूंद बूंद दरिया दरिया से यह प्रश्न आया हुआ है। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है, यह कथन सही है। आप जब चैप्टर नंबर 5वीं कक्षा के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है बूंद बूंद दरिया दरिया, उस चैप्टर में ये मिलेगी। तो कथन ए सही है। इनका उपयोग सामुदायिक संस्थानों के रूप में किया जाता था, ये भी कथन सही है। सी में दिया गया, बाबरियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन सी गलत है। तो सी जहाँ जहाँ है वो काट दीजिए ऑप्शन को। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। हमें पता है ए और बी सही है, तो यहाँ पर केवल ए दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। ऑप्शंस हैं सेब, पाइनस, फर्न, प्रून्स। सेब भी नहीं उगते हैं बिना बीज के, पाइनस भी नहीं, प्रून्स भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्न जो है बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली और कुडुक भाषा बोली जाती हैं डैश में। ऑप्शंस हैं झारखंड, असम, मणिपुर, ओडिशा। तो संथाली और कुडुक भाषा के बारे में पूछा गया है, तो असम भी नहीं होगा, मणिपुर भी नहीं होगा, ओडिशा भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली और कुडुक भाषा बोली जाती है झारखंड में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, झूम खेती है। ऑप्शंस हैं जैविक खेती, काटो और जलाओ खेती, रासायनिक कीटनाशियों का सीमित उपयोग, फसल चक्रण। तो झूम खेती है, जैविक खेती भी नहीं होगा, रासायनिक का सीमित उपयोग भी नहीं होगा, फसल चक्रण भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काटो और जलाओ खेती में क्या होता है, छोटे छोटे पौधे जो उगाते हैं तो उसको जला दिया जाता है और फिर उसको 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं,
कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? ऑप्शन से कलचिरी, शक्करखोरा, दर्जन चिड़िया, बीबर पक्षी या बाया। तो यहाँ पर आ गया है सिलने, सिलने से याद रख सकते हैं दर्जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्जन चिड़िया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? ऑप्शन से पक्षी, चमगादड़, गिलहरी, मधुमक्खियां। तो यहाँ हमसे पूछा गया है जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? तो पक्षी भी इसका सही आंसर नहीं है, गिलहरी भी नहीं, मधुमक्खी भी कोई लोग लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर मधुमक्खी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चमगादड़। आप लोग को एक इमेज के थ्रू हम दिखा सकते हैं। जंतु परागण पौधों के परागण की विधि है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमगादड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप डैश है? ऑप्शंस हैं जामदानी, चिकनकारी, पोटला, पोचमपल्ली। चिकनकारी भी इसका सही आंसर नहीं है, पोटला भी इसका सही आंसर नहीं है, पोचमपल्ली भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जामदानी, जो है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। प्रश्न संख्या 8, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 कुंटल से कम होता है। बी, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती हैं। डी, किसी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। इनमें सही कथन है ऑप्शन से ए, बी और सी, बी, सी और डी, केवल ए और डी, केवल बी और सी। ये चौथी कक्षा का जो एनसीईआरटी बुक है आसपास, पाठ 3 नंदू हाथी से यह प्रश्न आया है। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 कुंटल से कम होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, 200 किलोग्राम का होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी में दिया गया है हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये कथन सही है। सी में दिया गया है हथनियों के झुंड में मुख्यतः हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। डी, किसी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, यहाँ 20 से 25 दे दिया गया है, जबकि यहाँ 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। हाथी जो है 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं, तो डी भी ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से डी गलत है, डी और ए गलत है। तो डी जहाँ जहाँ है उसको पहले काट दीजिए, यहाँ भी डी है, यहाँ ए दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल बी और सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियाँ नीचे दी हुई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। जोहाद, बाबरी झील। ऑप्शन है नालंदा, उदयपुर, प्रयागराज, जोधपुर। उदयपुर, जयपुर, नालंदा, बीकानेर, प्रयागराज, नैनीताल, उदयपुर, जैसलमेर। जोधपुर, जैसलमेर,
बीकानेर, उदयपुर। 3 परंपरागत जल संरक्षण जो है जोहात, बाबरी और झील, उन्हें कहाँ देख सकते हैं? यहाँ पर नालंदा दिया गया है और प्रयागराज, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है नालंदा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर प्रयागराज दिया गया है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर में जो है जल संरक्षण की ये परंपराएं देखे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियर हैं, वे कौन सा खेल खेलते हैं? ऑप्शंस हैं जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, शॉट पुट थ्रो, आर्चरी, ट्रिपल जंप। तो नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक खेल से संबंधित हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11। घटपर्णी चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है, हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस हैं मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो घटपर्णी का पौधा पूछा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश भी नहीं होगा, मिजोरम भी नहीं होगा, नागालैंड भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में जो है घटपर्णी का पौधा पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। रवि की रोग विशेषज्ञ पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हेमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि ए रक्तहीनता से ग्रस्त है, बी रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, सी का सामान्य हेमोग्लोबिन स्तर है, डी की लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है। ऑप्शंस है केवल बी और सी, केवल ए और सी, केवल सी और डी, केवल बी और डी। रक्तहीनता से ग्रस्त है, ये ऑप्शन गलत है। रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, ये ऑप्शन सही है। का सामान्य हेमोग्लोबिन स्तर है, ये भी ऑप्शन सही है। लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ए गलत है, तो ए जहाँ है वहाँ काट दीजिए, ये भी ऑप्शन गलत है। डी गलत है, तो डी यहाँ है, ये भी ऑप्शन काट दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल बी और सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? हमसे सही पूछा गया है। ऑप्शंस है सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, सायना नेहवाल बैडमिंटन, पीटी ऊषा वेट लिफ्टिंग, के मल्हेश्वरी एथलेटिक्स। तो सही जोड़ा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सायना नेहवाल बैडमिंटन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है? ऑप्शंस हैं अल्जीरिया, अलास्का, अर्जेंटीना, कनाडा। तो जब भारत में दोपहर होता है तो वह कौन सा देश है जहां मध्य रात्रि होती है? तो ऑप्शन ए भी गलत है, अलास्का भी गलत है, कनाडा भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में जो है मध्य रात्रि होती है जब भारत में दोपहर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। प्राचीन इमारतों में दीवार पर एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं? ऑप्शन है झरोखा, ड्रोमर, चबूतरा, बुर्ज। तो चबूतरा भी नहीं होगा, ड्रोमर भी नहीं होगा, झरोखा भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उसे बुर्ज कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।